यहाँ पर मरियम नामक उसकी बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रभु के चरणों में बैठकर वह उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था जो थी वो क्या करती थी? वह सेवा कर रही थी। और जब मार्था काम करते करते थक गई ना, प्रभु के पास आई, उसने कहा, आप देख रहे हैं प्रभु, क्या आपको ये उचित लगता है? मैं अकेली काम कर रही हूं और यहां पर ये बैठी है। क्या आपको मेरी चिंता नहीं कि आप इसे भेज दो ताकि यह मेरी सहायता करे? दूसरे ट्रांसलेट में इस तरह से लिखा गया, यहां पर नहीं लिखा गया, दूसरे ट्रांसलेट में ऐसा लिखा गया। एक यहां पर चीज और है जो आप सीख सकते हैं। आपके अंदर कुछ शिकायतें कुछ लोगों से हो सकती हैं। कोई गलत हो सकता है आपके सामने, कोई भी गलत हो सकता है, कुछ भी गलती की। कोई भाई बहन है जिसने आपसे ठीक से बात नहीं करी और आपको ठीक नहीं लगा, आप उसके पास जाकर बात कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज यहां पर यह थी कि मार्था यीशु के पास गई, एक ऐसे व्यक्ति के पास जहां पर जाना एक व्यक्ति को अगर उसकी शिकायतें हैं, उन शिकायतों का एक असल में हल मिलता है। तो एक हल मिला था यहाँ पर। अब देखो मार्था इतना अधिक काम कर रही, पसीना कैसे कर रही होगी? उस टाइम चूल्हा गैस शायद नहीं होगी, है ना? गैस नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा किचन में काम करना। और वो पता नहीं कैसे कर रही होगी और देख देख के कुछ पता नहीं है कुछ बोल रही या नहीं, कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है, बट मरियम वहां पर बैठकर प्रभु के वचन को सुन रही थी। एक इंसान देखे तो क्या लगे, आलसी है ये, काम ही नहीं इसके पास, कुछ ऐसा ही है, कुछ करना ही नहीं चाहती है। एक ऐसा आलस से भरा हुआ काम लग रहा था। परमेश्वर के वचन को सुन रही थी वो बैठकर प्रभु यीशु के पास। और मार्था किचन में काम कर रही थी, वह इतनी अधिक मेहनत कर रही थी। और कुछ लोग ना, मैं अपने जीवन की बात बताता हूं, कुछ लोग ना जब समझते हैं मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, दूसरों को देखते बैठे, वो समझते यस मैं सही हूं। बहुत सारे लोग ये हैं, जब कुछ काम कर रहे होंगे दूसरे को देखेंगे बैठा है, उन्हें लगेगा ये देखो आलसी है। ऐसे कुछ लोग होते हैं। आप चाहे जितना अच्छा काम करें, जितना बड़ा काम करें, किसी को तुच्छ ना जाने और स्वयं को बेस्ट ना बताएं कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, मैं इन सब लोगों के बीच में मैं ही हूँ, कोई और नहीं है यहाँ पर। कितने लोगों को ये अनुभव है, ये मेरा रहा है, कुछ लोगों का नहीं है, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर, कोई और नहीं है जो ये समझता है जब दूसरों के बीच में वो होता है, लोग मुझ पर ध्यान दे, मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे अंदर कुछ गुण है, कुछ क्वालिटीज हैं जिन पर वो ध्यान दे। कितने लोग हैं ऐसे? हैं कुछ लोग। वाह, ईमानदार लोगों के लिए आप जोरदार ताली बजाएं। बाकी नहीं पता, बाकी जो छुपाने वाले हैं कृपया आप ईमानदार हो जाएं, तभी बदलेगा वो। अदरवाइज आप 50 साल के भी कलीसिया में आप एक दूध पीते बच्चे के समान बने रहेंगे। आप याद रखें हमेशा, 50 साल तक कलीसिया में आते रहे फिर भी आप एक दूध पीने वाले बच्चे के समान बने रहेंगे। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति, खुदा के साथ चलने वाला मिल सकता है आपको, जो एक अगुवाई करने वाला व्यक्ति हो सकता है। आमीन। ये वो लोग होंगे जिनके जीवनों में ईमानदारी पाई उसने। उसकी आंखें, लिखा है, सब जगहों पर देखती रहती हैं कि कौन है ईमानदार, जिसमें वह अपने काम को दिखाए, जिसमें वह अपनी सामर्थ्य को दिखाए। वह देख रहा है ऐसे लोगों को। आप ईमानदार बने। अगर कहीं पर गलत है कोई बात नहीं, हम गलत ही थे तो क्या लिखा है कलाम में, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। सोचो, हम पापी ही थे, हम बुरे थे, हम अच्छे थोड़ी ना थे, हम धर्मी थोड़ी ना थे। अगर हम धर्मी होते तो हमें कभी नहीं स्वीकार था। वो धर्मियों के लिए थोड़ी ना आया था, वो पापियों के लिए आया था। हालेलुया। उनके लिए आया था जो पापी थे, और जो पापी थे जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जो अंधकार में थे, उन्होंने ज्योति पाई, वो बचाए गए। आमीन। इसलिए कभी भी अपने जीवन में हमेशा याद रखें, आप जितने मर्जी अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर हो सकती हैं, पर कभी भी अपनी क्वालिटीज पर, अपनी बुद्धिमानी पर, अपनी समझदारी पर और अपने रूप रंग पर ये मत कहो कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये कभी मत कहो। यही तो वो प्राइड था जो शैतान के अंदर आया था। ये वो घमंड है ये व्यक्ति के अंदर, जब वो कहता है कि मैं ही हूं, कोई और नहीं।